हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का मैराथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। अगर जो आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अगर जो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर बताते चलेंगे, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन आखिर इसका ये क्यों सही है, ठीक है। तो आप उसको भी सुनेंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। जहाँ पर भी संश्लेषित आ जाए उसका मतलब हो गया कि इसको मानव ने बनाया है। पहली बात, इसको क्या हो गया, मानव ने बनाया है। अगर जो मानव ने बनाया है फिर सूचक क्या है। सूचक कोई पदार्थ होते हैं जो अम्ल में एक रंग देते हैं, अम्ल में क्या होते हैं, एक रंग देंगे, और क्षार में क्या होते हैं, दूसरा रंग देते हैं, ठीक है। अम्ल में एक रंग, क्षार में दूसरा रंग देते हैं, ठीक है। अब हल्दी, हल्दी क्या मानव ने बनाया है, नहीं, ये पौधे से उगता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या लिटमस पत्र, लिटमस क्या होता है, लाइकेन नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। लिटमस एक पेपर होता है जिसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, लाइकेन नामक वृक्ष से प्राप्त करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और बात की जाए लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी इसको मानव ने बनाया है, नहीं जी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात किया सही क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो मेथिल ऑरेंज होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलन का जल होता है, किसमें क्रिस्टलन का जल होता है, आपसे ये पूछा गया है। बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल्ट वाइज, ये हो गया इसका फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग बताएंगे जल्दी से। खाने का सोडा यानी कि खाने का सोडा NaHCO3। ब्रेंजेक्सूर यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो बताओ इसमें क्या होता है, इसमें ही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आप लोग फार्मूला देखेंगे तो उसमें क्या आता है, टू सॉरी हाफ H2O आता है, हाफ H2O। तो इसमें क्या होता है, इसमें ही क्या होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। क्या होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। आता नहीं लास्ट में, मतलब जैसे फार्मूला रहता है, फार्मूला के बाद में क्या आता है, फार्मूला के बाद में हाफ H2O आता है, तो वही क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्रिस्टलन का जल हो गया। जैसे सोडियम कार्बोनेट में पूछा जाएगा तो आप लोग कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। कितना होता है, 10 होता है सोडियम कार्बोनेट में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, तो हाफ H2O जो हो गया वो क्रिस्टलन का जल हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा क्या गया है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन व्यवहार करना चाहिए जिससे दंतक्षय को रोका जा सके। यानी कि इसे इसमें कहने का तात्पर्य है, आपसे ये पूछा गया है कि आप लोग क्या करते हैं, मंजन करते हैं, तो मंजन को किस प्रकार का करना चाहिए ताकि आपका दंत क्षय ना हो। अब आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। जिसको पता है वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। अगर जो नहीं पता तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। किसका प्रयोग करना चाहिए, क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका दंत क्षय नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दंत टूटेगा उटेगा नहीं दांत। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है नेंटल के पौधे को छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या, आ स्टिंग इज फेल्ट व्हेन ए नेंटल प्लांट इज टच्ड व्हिच इज ट्रेड बाय। यानी कि अगर जो उसको छू लेंगे तो किसका इलाज करेंगे। यानी कि जैसे कहते हैं कि मधुमक्खी ने क्या किया, छेद दिया, उसके बाद में क्या होता है, बिच्छू ने क्या किया, छेद दिया, तो क्या करते हैं हम लोग, नेंटल का पौधा लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए वो क्या हो गया, क्या कर लेते हैं हम लोग, डाक का पौधा लगा देते हैं, पहली बार डाक की पत्ती लगा लेते हैं, ये तो सही हो जाएगा इसका आंसर। अब बात किया ऐसा करता क्यों है, तो जैसे मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो मेथिल क्या पाया जाता है, फॉर्मेट पाया जाता है। सो सॉरी बच्चों, रुक जाइए 2 मिनट। मेथिल एसीटेट पाया जाता है, एसीटेट पाया जाता है, मेथिल एसीटेट पाया जाता है। तो डाक का पौधा क्या होता है, ये क्षारीय होता है, तो क्षारीय जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसको उदासीन कर देगा, क्या करेगा, इसको उदासीन कर देगा। बाकी देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, निम्न इसमें से कौन सी धातु तार
के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु तारे के रूप में उपलब्ध है? आपसे ये पूछा गया है। पहली बात पीबी, पीबी मतलब क्या हो गया? लेड। लेड एक ऐसी धातु है जो क्या पाया जाता है? जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता। ये क्या करता है? ये विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती, तो आप लोग क्या बताएंगे? विद्युत व ऊष्मा का चालन, यानी कि नहीं करता है। तो आप लोग बताएंगे लेड एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती है, ठीक है। और बात की तार के रूप में उपलब्ध है, तो तार के रूप में कॉपर उपलब्ध है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं एमजी को क्या बोला जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, एमजी को क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम ही बोला जाता है, मैग्नीशियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? कौन सा धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम लोग क्या करेंगे? जलाएंगे तो क्या होगा? सफेद ज्वाला निकलेगी। जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्या आप लोग जानते हैं जो दहन होता है वो O2 के प्रेजेंस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगर जो कोई वस्तु जलाई जा रही है यानी कि उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है, ठीक है। अब बात किया इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, आप लोग बताओ। के को क्या बोला जाता है? के को पोटेशियम बोला जाता है, पोटेशियम। सी ए मतलब कैल्शियम और एम जी मतलब मैग्नीशियम, ए एल मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम को क्या किया जाता है? अगर जलाया जाता है तो क्या होता है? ये सफेद ज्वाला के साथ जलती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ज्वाला की बात आ ही गई है, तो ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं जान लीजिए। ज्वाला जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? आंतरिक क्षेत्र होता है ज्वाला का। क्या होता है? एक आंतरिक क्षेत्र होता है। ये बेसिकली किस रंग का होता है? ये काले रंग का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा। और एक क्या होता है? मध्य क्षेत्र होता है। क्या होता है? मध्य क्षेत्र, यानी कि मिडिल एरिया, मध्य क्षेत्र। ये किस रंग का जलता है? ये जो जलता है ये पीले रंग का जलता है, पीले रंग का। और एक क्या होता है? बाह्य क्षेत्र होता है, बाह्य क्षेत्र। अगर जो ये पूछा जाएगा किस रंग का जलता है, तो ये जलता है नीले कलर का जलता है। किस रंग का जलता है? नीले कलर का। सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है? तो नीले का होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो काले वाले का होता है, यानी कि आंतरिक क्षेत्र का होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया है? यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली की गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? सामान्य चुंबक बनेगा, या विद्युत चुंबक बनेगा, या चुंबक ही नहीं बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्हाट हैपेंस द इफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल? नॉर्मल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नो मैग्नेट, या नन ऑफ दीज? तो क्या बनेगा? ये विद्युत चुंबक बनेगा। कौन सा चुंबक बनेगा? विद्युत चुंबक बनेगा। विद्युत चुंबक क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? अगर जो इसको चुंबक के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा जाएगा? चुंबक हो जाएगा, यानी कि चुंबक बन जाएगा ये, यानी कि चुंबकीय गुण इसमें आ जाएगा। अगर ये चुंबक से तुरंत दूर लेकर जाएंगे तो ये तुरंत ही क्या करेगा? उससे दूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है विद्युत चुंबक के गर्भ में कौन सी क्या रखा जाता है? तो नर्म लोहा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नर्म लोहा रखा जाता है, याद रखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस प्रकार के प्रभाव पर कार्य करती है? यानी कि विद्युत जो फ्यूज होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है, आपसे ये पूछा गया है। क्या रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है, या चुंबकीय प्रभाव पर, या उसमें प्रभाव पर? ऑन हुईच इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क? थर्मल, या फिर मैग्नेट, या फिर केमिकल? तो थर्मल के लिए एक वर्ड आता है यूज, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो वर्क करती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत घंटी। अगर जो बात की जाएगी किससे? फ्यूज की, तो फ्यूज जो होता है वो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि अगर जो क्या होगा धारा तेज रहेगा तो क्या होगा? फ्यूज अपने आप क्या हो जाएगा? टूट जाता है, और धारा का प्रवाह रुक जाता है। ये उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा कि क्या बेसिकली द डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर, या मोटर? यानी कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या मीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं? तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा क्या होता है? विद्युत धारा का संसूचन किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा जा रही है या नहीं जा रही है इसका पता करते हैं। विद्युत धारा
का संसूचन। संसूचन अगर जो आपसे ये कह दिया जाए कि अगर जो एक दीवार में क्या है, दीवार में तार लगा है, तो आप इसका पता कैसे करेंगे, किस यंत्र के द्वारा करेंगे? तो आप लोग बताएंगे गैल्वेनोमीटर के द्वारा करेंगे। अमीटर के द्वारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अमीटर से ये पता चलता है कितनी धारा जा रही है, लेकिन धारा जा रही है या नहीं जा रही है, तो इसका पता कैसे करते हैं? गैल्वेनोमीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है। अब बात करें जनित्र। जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनित्र क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, या फिर अगर जो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप लोग बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब देखो 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है 10वें नंबर क्वेश्चन में, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किसका? पावर का। वाट होता है या वाट आवर होता है, यूनिट होता है या ओम होता है? सबसे पहले बात की जाए वाट घंटा और यूनिट, ये दोनों जो हैं वो किसके मात्रक हैं? ये दोनों जो हैं ये ऊर्जा के मात्रक हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक है। अगर जो इसको क्या कार्य भी कह दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कार्य का भी मात्रक यही दोनों हो सकते हैं। ओम बात की जाए तो रेजिस्टेंस का मात्रक है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। और आर बराबर आप लोग पढ़े भी होंगे, आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई होता है। ठीक है। और वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है कि वाट घंटा किसका मात्रक है, तो वाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का ही मात्रक होता है। याद रखेंगे, कभी भी शक्ति नहीं लगाएंगे आप लोग। 11th नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेट्रो मतलब क्या होता है? हार्बो मतलब होता है जल, नाइट्रो मतलब या हाइड्रो मतलब? तो जाहिर सी बात है हाइड्रो मतलब ही जल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है ना इजी क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे लेट में ज्वाइन हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे। और अगर जो आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते रहेंगे, तब ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी किस प्रकार है। अगर जो आपके पास टाइम है तो आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पिछला लेक्चर देखते रहेंगे। यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा कि गया है व्हिच कलर इज स्पेक्ट्रम हैज मिनिमम इंक्लेशन, यानी कि झुकाव किसका क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। तो अगर जो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, फ्रिज में हो गया, ये फ्रिज में हो गया, मान लीजिए थोड़ा नीक नहीं बनाया लेकिन चलिए मान सकते हैं ये फ्रिज में है। तो फ्रिज में से क्या होता है, श्वेत प्रकाश की किरण आती है और क्या होती है, ये 7 रंगों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। 7 रंगों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा रंग होता है? सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे नीला जो होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है, ब्लू। अगर जो बात किया है सबसे कम जो झुकता है वो कौन सा होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। और लाल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल के बारे में 3-4 बातें ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और नीला का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? 13 नंबर क्वेश्चन। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? प्रतारिका के द्वारा, पश्चिमावी मांसपेशियों के द्वारा, अभिलंब नेत्र के द्वारा, या कांचाप के द्वारा? देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, रेटिना पर किसके द्वारा बनेगा, आपसे ये पूछा गया है। तब तक आप लोग बताओ अभिनेत्र लेंस की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अभिनेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होता है या अपसारी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनेत्र लेंस यानी कि जो मानव में नेत्र जो लेंस होता है, मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसे हम लोग अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो अभिसारी प्रकृति की होती है। अभिसारी यानी कि क्या करता है, ये किरणों को इकट्ठा करता है, जिसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब क्वेश्चन। तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वो अभिनेत्र लेंस के द्वारा ही बनता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। गहरा पेशीय डायफ्राम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपसे ये पूछ लिया गया है। तो क्या आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? पता है तो करिए कमेंट जल्दी से। क्या हो जाएगा? तो जो गहरा पेशीय डायफ्राम जो होता है वो क्या कहलाता है, परतारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परतारिका कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी वाले विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं, ऐसे लिख दिया जाएगा आइरिस। और आप लोग कहेंगे आइरिस क्या होता है, आइरिस जो होता है परतारिका ही होता है। नेत्र पटल को क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। देखिए रेटिना दोनों जगह लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेत्र पटल को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और अभिनेत्र लेंस की प्रकृति मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, इसका प्रकृति जो होता है उत्तल होता है, इसलिए इसे आप चारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ, इस 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। परागकोश में होते हैं, बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, या परागकण होते हैं। देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा परागकोश जो है वो किसका भाग होता है। तो परागकोश जो होता है वो पुमंग का भाग होता है, पुमंग। पुमंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। ठीक है। और बात की जाए ये परागकोश पे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और परागकण ही क्या करते हैं, परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। परागण की क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। अगर जो अंडाशय की बात की जाए तो अंडाशय जो होता है ये क्या करता है, ये निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। क्या किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और ये जो भाग होता है ये स्त्री केसर का भाग होता है। किसका भाग होता है, स्त्री केसर का भाग होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ, इस 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फ्लोपीन नलिका में, नारी की योनि में, या ग्रीवा में। देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। एम्ब्रियो डेवलप्स यूट्रस में, फ्लोपिन ट्यूब में, या फिर वेजाइना ऑफ वुमेन, या फिर सर्विक्स में। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा गर्भाशय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ मूवी फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया क्या गया है, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। आँख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार का कार्य करती है, आपसे ये पूछा गया है। पुतली यानी कि पुप्पिल क्या है, एकत्रितता की बात कार्य करती है, यानी कि सभी किरणों को क्या करती है, एकत्र कर देती है, या पुतली की बात कर देती है। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये पुतली है तो पुतली की तरह ही तो कार्य करेगी, तो ये थोड़ी ना हो गया। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो पुतली जो होती है वो परिवर्ती द्वारा की बात कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक क्या होता है, एक ऐसा द्वारक होता है जिसका आकार बदला जा सकता है। पुतली भी ऐसा ही करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अपना आकार क्या कर लेती है, बदल लेती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ, इस 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। श्वेत प्रकाश जब फ्रिंज से होकर गुजरती है तो लाल रंग का विचलन होता है, सबसे कम होता है, या सबसे अधिक होता है, या बैगनी रंग के प्रकाश से ज्यादा होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे और बताएंगे जल्दी से। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, जो विचलन जो होता है लाल रंग का सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विचलन मतलब क्या होता है, भटकाव होता है। और आप लोग भली बात तरीके से जानते हैं कि जो मतलब विचलन होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का होता है। किसका होता है, वायलेट का होता है। शायद मैंने ब्लू कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया शायद। तो यहाँ पर वायलेट रहेगा ये, यहाँ पे सबसे अधिक जो होता है, यहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वो वायलेट रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। नीला भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक क्या होगा, बैगनी ही होगा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इट इज फिटेड a spectacle of a person suffering from a long sight साइटनेस। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, दीर्घ मतलब क्या होता है, दूर होता है, पहली बात। दीर्घ मतलब क्या होता है, दूर। अब दूर दृष्टि दोष के दूर को व्यक्ति को दूर करने के लिए, दूर को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इसमें वो आया ना, तो क्या हो गया, उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए निकट में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगा रहता है। और बात क्या है, दीर्घ जो लिखा रहता है यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तेज तेज प्रकाश में पुतली कैसा हो जाती है। अभी मैंने बताया पुतली जो होती है परिवर्ती द्वारा क्रियावाद कार्य करती है, यानी कि अपना आकार बदल लेती है। अब आप बताइए कि अगर जो तेज प्रकाश रहेगा तो पुतली अपने आप को छोटा कर लेगी या बड़ा कर लेगी। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो पुतली जो होती है वो क्या कर लेती है, अपने आकार को क्या कर लेती है, बड़ा करती है या छोटा करती है तेज प्रकाश में। अगर जो कम रहेगा तो बड़ा कर लेगी और ज्यादा रहेगा तो क्या कर लेगी, छोटा ही कर लेगी। तो यह क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अगर जो कम रहेगा तो बड़ा होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, कौन सा बिंदु होता है, अंध बिंदु, पीत बिंदु, दूरबिंदु या निकट बिंदु। दूरबिंदु और निकट बिंदु तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। ठीक है, निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पे, तो ये तो बाहर होता है, और दूरबिंदु भी अनंत पे होता है, तो ये तो बाहर हो गया, तो इसका कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब बात ये अंध बिंदु, तो अंध बिंदु जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंध बिंदु क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और बात क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में बना हुआ कहाँ पर बना हुआ, मानव नेत्र में कहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होता है, सुस्पष्ट होता है। तो आप लोग बताएंगे पीत बिंदु, पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो सुस्पष्ट यानी कि सबसे क्लियर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि ये रेटिना के जस्ट बगल में ही होता है, रेटिना से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, तो यहाँ पे सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसका, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, लिंग निर्धारण हो जाता है, जेंडर इज डिटरमाइंड, निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, निषेचन के समय या फिर भ्रूण से। देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। लिंग का निर्धारण कब होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निषेचन के समय, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन और आप बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, जीन ऑर्गेनाइज, जीन आर ऑर्गेनाइज यानी कि जीन व्यवस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में या केंद्रिका में या राइजोबियम में। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केंद्रक में हो जाएगा। केंद्रक को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक को कंट्रोल रूम, केंद्रक को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम भी कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस बात की राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, बेसिकली इसमें कहा गया है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 4, 1, 2, 3। तो बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। हाउ मेनी पेयर्स
pairs of salivary gland are found in the human oral cavity? इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, आप लोग देखो और बताओ। अगर जो पता तो बताएंगे, नहीं पता तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा गया है छोटे बच्चे में कुल कितने दांत पाए जाते हैं। तो दांत जो होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसाइजर, केनाइन, प्रेमूलर, और क्या होता है, मोलर होता है, ठीक है। यानी कि रदनक, चौड़क, अग्रचौड़क और चौड़क, ठीक है। अब बात की है, अगर जो छोटे बच्चे में नहीं, वयस्क मनुष्य में पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे 32 होता है। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य में। अगर जो छोटे बच्चों की बात किया, यानी कि स्मॉल चाइल्ड की बात की जाए, तो आप लोग बताएंगे कितने दांत पाए जाते हैं। क्या उतने ही पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में जो होता है प्रेमोलर नहीं पाया जाता है, यानी कि अग्रचौड़क नहीं पाया जाता है, और मोलर की जो संख्या होती है वो कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। और प्रीमोलर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अगर जो आपको क्या है पता है तो बताएंगे, नहीं पता तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो और बता दो, इस 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, या कॉन्वेक्स प्लेन का, या फ्लैट का, बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। फ्लैट, फ्लैट यानी कि इसको हम लोग प्लेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आपसे ये पूछा गया। क्या जल का प्रयोग नहीं करते हैं, कांच का, या प्लास्टिक का, या मिट्टी का, देखो और बताओ। तो किसका, कौन चीज बनाने के लिए हमें लेंस बनाना है तो क्या प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि सॉइल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सॉइल का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो एजिटिव ही आ जाएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये क्या है, अवतल दर्पण का लास्ट वाला केस है। लास्ट वाले केस में क्या होता है, वस्तु की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, और बड़ा होता है। यही केवल एक ऐसी स्थिति होती है अवतल दर्पण में, ठीक है। अब बात की जाए तो बनेगा कहाँ, तो मुख्य फोकस और क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र तो यहाँ पर कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो दर्पण होता है, दर्पण में हम लोग इसका प्रयोग करते ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बात की जाए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बनता है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान साइज का बनेगा, कैसा बनेगा, समान साइज होगा, और क्या होगा, वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें बेसिकली कहा कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 में प्राप्त पौधे कैसे थे। F1 में जो पौधे थे वो कैसे थे, आपसे ये पूछा गया है। तो अगर जो पता है तो क्या बताएंगे, लंबे बताएंगे या बौने बताएंगे, या फिर आधे लंबे और आधे बौने। तो कैसे थे, लंबे थे, सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो क्या है, आपसे ये पूछा गया है। यही जो होता है वो मैंने कहा था कि आपको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, निंडल के पौधे में क्या पाया जाता है, तो निंडल के पौधे में ही मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में भी यही पाया जाता है, ठीक है। चींटी के डंक में, वहां पर मैंने कुछ दूसरा लिख दिया था, कुछ भी लिखा होगा तो आप लोग क्या याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल ही याद रखिएगा, ठीक है।
मेथेनोइक अम्ल का एक और नाम क्या है, फार्मिक अम्ल है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो चींटी क्या कर देती है, कर लेती है, तो कहते हैं कि जाओ लोहा रगड़ लो। लोहे में क्या पाया जाता है, लोहे का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों की अभिक्रियाशील विद्यमान होते हैं। अल्कोहल में कौन सा होता है, तो OH होता है, जैसे C2H5OH, यानी कि इसका नाम क्या होता है, C2H5OH। इसका नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, OH जो है वो एल्कोहल समूह को डिनोट करता है। CHO क्या है, ये एल्डिहाइड को डिनोट करता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। COO क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या होता है, कीटोन होता है, और ये क्या है, ईथर के लिए उपलब्ध होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ, इस 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, शायद पहला ही क्वेश्चन था, उसमें बताया मैंने कि सूचक क्या होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल में एक माध्यम, क्षार में दूसरे रंग का हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या अब देखिए, उदासीन जो है, उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का जो पीएच मान क्या होता है, ये पूछा गया है, पीएच। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब बात किया पीएच होता क्या है, तो पीएच एक प्रकार का स्केल होता है, एक पटरी आप लोग देखे हैं, जिसमें क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक के अंक निर्धारित होते हैं। यहाँ पर बीच में क्या होता है, मिड पॉइंट में 7 होता है। 7 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और इधर जैसे जैसे इधर जाएंगे, क्षारीयता का क्रम बढ़ता जाएगा, यानी कि 7 से अधिक क्या होंगे, क्षारीय होंगे, क्षारीय होंगे। और सबसे अधिक क्षारीय क्या होंगे, 13 और 14 वाले होंगे। इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, और क्षारीयता क्या होती है, कम होती है। तो सबसे अधिक अम्लीय पूछा जाएगा तो 0 जो इधर दिया रहेगा वही होगा। ठीक है, 0, 1, 2 ये सब क्या होते हैं, ज्यादा अम्लीय होते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। 8, 9, 11 और 14, इसमें आपको बताना है सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। अम्लीयता का क्या बढ़ाना है आपको, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय देखिए, यहाँ पर ये सब छाड़ दिए गए हैं, छाड़ दिए गए ये, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा अम्लीय की बात की जाएगी तो 8 वाला जो है वो थोड़ा बहुत क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, वैसे तो होगा भी, थोड़ा भी बहुत नहीं होगा, लेकिन अब केवल दिया नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, 8 वाले पे ही लगाएंगे। क्योंकि इधर जाएंगे तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। 14 वाले से ज्यादा अम्लीय क्या होगा, 13 वाला, 13 वाले से ज्यादा अम्लीय क्या होगा, 12 वाला होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो दही में जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। किसमें, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही और दूध में ही पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये आपको चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक या हड्डी के डंक में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। थोड़ा वो हो गया, बस 2 सेकंड रुकेंगे, मैं सही कर दे रहा हूँ। ब्रिटिश कोर्स का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, और बताओ इस 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है। बहुविखंडन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, आपसे यही पूछ लिया गया है। क्या आप लोग जानते हैं बहुविखंडन जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है, नहीं जी, अमीबा में क्या पाया जाता है, द्विविखंडन पाया जाता है। कौन सा, द्विविखंडन, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, अगर जो प्लाज्मोडियम में कहा जाए तो प्लाज्मोडियम में ही क्या पाया जाता है, बहुविखंडन पाया जाता है। यानी कि क्या होगा, एक प्लाज्मोडियम रहेगा, एकाएक बहुत सारे प्लाज्मोडियम की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाएगी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं जो विखंडन होता है वो 2 प्रकार का होता है। विखंडन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक बहुविखंडन हो गया, एक द्विविखंडन हो गया।
द्विविखंडन कौन करता है? अमीबा करता है। बहुविखंडन कौन करता है? प्लाज्मोडियम ही करता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 37 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बेसिकली इसमें कहा गया है मादा निषेचन। मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फ्लोपियन नलिका में, गर्भाशय में, या योनि में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मादा में जो निषेचन होता है फ्लोपियन नलिका में होता है, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 2-3 नाम है तो याद रखिएगा। अगर जो आपको पता तो कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो क्या कहते हैं इसको? ध्यान से रखिएगा, डिम्ब वाहिनी कहते हैं। डिम्ब वाहिनी फ्लोपियन नलिका को ही कहते हैं डिम्ब वाहिनी। वाहिका भी कह सकते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिका, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। और फ्लोपियन नलिका तो फ्लोपियन ट्यूब भी हो सकता है, ट्यूब वैसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर निम्बुआई, डिम्बुआई का फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन ट्यूब, या फिर ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब नाम क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है इसके स्थान पर ये सब ऑप्शन दे दिया जाए। 38 नंबर क्वेश्चन देख लो और बता दो इस 38 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अलैंगिक जनन किसमें होता है? आपसे ये पूछा गया है। ओ सॉरी, पूछा गया अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार दिया गया। तो अलैंगिक जनन सबसे पहले होता क्या है, अगर जो ये पता चल जाए तो सबसे अच्छी बात रहेगी। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में जो आवश्यकता होती है, केवल एक जनक कोशिका की आवश्यकता होती है। एक जनक, एक जनक कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात की जाए ये जो करते हैं, ये कौन से जीव करते हैं? ये एक कोशिकीय जीव करते हैं। मुख्यतः क्या करते हैं? ये एक कोशिकीय जीव करते हैं। और बात की जाए इसके बारे में, तो इसमें जो होता है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा करते हैं। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है इसमें। और बात की जाए तो इसमें से प्रकार दिया गया है, तो बीजाणु द्वारा भी होता है, और बीजाणु समंगन जिसको कहते हैं, मुकुलन द्वारा और विखंडन द्वारा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक द्विविखंडन, द्विविखंडन बाइनरी फिजन, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या? बहुविखंडन, बहुविखंडन। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विखंडन का क्या होता है? द्विविखंडन का अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, और इसका क्या हो गया? प्लाज्मोडियम हो गया। इसका क्या हो गया? प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, बात की मुकुलन के द्वारा जनन कौन करता है? तो ईस्ट करता है। और कौन करता है? ईस्ट और हाइड्रा। ये दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसके बारे में जान लीजिए। बीजाणु द्वारा जनन ये कौन करता है? ये कवक करते हैं। कौन करता है? कवक करते हैं। बात की इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। बाकी ये देखो, ये क्वेश्चन बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। वाट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, वाट कह सकते हैं, या फिर शक्ति का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया? प्रतिरोध पूछा गया है, और दिया क्या गया है? बल्ब का वोल्टेज दिया गया है, इतना से इतना वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, इतना वोल्ट और इतना वाट लिखा गया है, तो इसका प्रतिरोध बताना है। तो एक फार्मूला होता है, P बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटे आर होता है। ये एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? पी मतलब क्या होता है? पी का मात्रक वाट होता है, तो ये पी की वैल्यू दी गई है। अगर जो हमें आर ज्ञात करना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो वी की वैल्यू 220, तो रखेंगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। ये क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू हो जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। और जब 22 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आएगा, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बोल्ट किसे कहते हैं? आपसे ये पूछा गया है। एक बोल्ट, तो वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू होता है। वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? जूल। डब्ल्यू कार्य का मात्रक होता है। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू मतलब वर्क, और वर्क का मात्रक क्या होता है? कार्य। और क्यू मतलब क्या हो गया? आवेश। यानी कि एक जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं हम लोग? एक वोल्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। दोहरे अबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। दोहरे अबंध यानी कि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा गया है, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, या एल्काइन बोलते हैं, या एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसको OH वाले को कहते हैं। और एल्कीन होता है। एल्केन क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सी, सॉरी 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 सॉरी,
क्या होता है CnH2n+2, यानी कि n की वैल्यू अगर जो हम लोग क्या रखेंगे 1, 2, 3 आप रखते चले जाएंगे तो एक वो मिलेगा, सीरीज में कुछ मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एल्केन कहते हैं। कुछ भी मिलेगा वो क्या होगा एल्कीन ही होगा। अगर ये बात किया एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। ये क्या होता है एल्काइन का फार्मूला होता है। अगर जो n के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, चाहे 1 रखें 2 रखें कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सीरीज मिलेगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे एल्काइन सीरीज बोलेंगे। अगर जो एल्कीन की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n। इसमें क्या रखेंगे हम लोग n बराबर 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, एक सीरीज मिलेगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे एल्कीन सीरीज बोलेंगे। अब बात किया दोहरा बंध किसमें पाया जाता है, दोहरा बंध इसमें पाया जाता है, इसमें क्या पाया डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मैं रख के दिखा ही दे रहा हूँ, जैसे एल्कीन का मैंने रख दिया, इसके स्थान पर क्या रख दिया, एक रखेंगे तो मान्य नहीं होगा, तो यहाँ से 2 से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। तो n बराबर 2 से रखेंगे, इसमें 1 से भी रख सकते हैं। तो रखेंगे, देखिए n बराबर 2 रखा तो 2 2 हो गया और 2 हो गया, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि C2H4, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर H के ना 4 है, H क्या हो गया 4 हो गया। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया ना, तो क्या हो गया, ये जो आया वो क्या हो गया एल्कीन हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देख लो और बता दो इस 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कीटोन का क्या पूछा गया है, प्रक्रियात्मक फार्मूला पूछा गया है, यानी कि क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है या क्रियात्मक ग्रुप पूछा गया है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। ये जो होता है ये अम्ल का होता है, यानी कि इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये क्या होता है एल्डिहाइड होता है, ये अल्कोहल होता है, और यही जो होता है ये कीटोन होता है, इसमें ओ जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है, ओ जो रहेगा वो क्या रहेगा बड़ा रहेगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लो और बता दो इस 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखो आ गया, 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कभी कभी कितने जूल होते हैं ये पूछा जाता है, तो 1 किलोवाट घंटा में जो होते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर प्लस के 6 जूल होते हैं, ठीक है, इतने क्या होते हैं जूल होते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब हैं। किसी लेंस का किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि क्या हो गया दोनों लंबाई हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, प्रतिबिंब कितना लंबा है और कितना वस्तु कितना लंबा है, यानी कि बिंब कितना लंबा है, दोनों की लंबाई ही हो गया। तो लंबाई अगर जो लंबाई दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि जो आवर्धन है वो क्या है मात्रक विहीन राशि है, यानी कि यूनिटलेस है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया, 45 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया है। मुख्य फोकस की संख्या पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आपसे। कितने पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं या 3 पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये इजी है लेकिन ट्रिकी है, आप लोग गलत करेंगे मुझे पता है। तो बता दो कितने होते हैं, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पावर और फोकस दूरी के मध्य क्या पूछा गया है, रेशियो, रेशियो सॉरी करें संबंध पूछा गया है। अगर जो किसी वस्तु, किसी लेंस की फोकस दूरी एफ है और किसी उसकी क्षमता जो है वो पी है, तो इसमें जो संबंध होता है वो कैसा होता है, तो क्या होता है जो पी होता है वो बराबर होता है 1/f के। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, देखिए किस में दिया गया है,
P इज इक्वल टू 1/F। इसमें दिया गया है तो यही सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर क्षमता पूछा गया कितना होता है तो 1/F होता है, पी वाला तो होगा भी नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो निम्नांकित में से किसे मास्टर अंतःग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्रेनलिन जो होता है वो रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होता है। क्या करता है ये? रक्तचाप यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को लिए उत्तरदायी होता है। थायराइड क्या होता है? उपपचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उपपचयी क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती हैं उपपचयी उपपचयी क्रिया को क्या करता है ये? नियमित करता है। यकृत क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। बात की जाए 48 नंबर क्वेश्चन, तो देखो और बताओ इस 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्राव करती है? एड्रेनलिन होती है, थायराइड होती है, अग्नाशय होती है, या फिर अमाशय होती है? तो अग्नाशय एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम भी स्राव करता है और क्या स्राव करता है? हार्मोन भी स्राव करता है। इसलिए अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। अगर जो बात की जाए क्या हो गया ये मिश्रित ग्रंथि हो गया, तो एंजाइम स्राव करता है। तो एंजाइम कौन कौन सा? ये एटी, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। सॉरी, ये किसका करता है? ये वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन करता है। ए से क्या हो गया? एमाइलेज हो गया। एमाइलेज, एमाइलेज ये स्टार्च का पाचन करता है। और टी से क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन ये क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन ये क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगर जो बात की जाए इससे क्या निकलता है, क्या हो गया? ये तो एंजाइम हो गया। और क्या निकलता है? इससे इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। यानी कि इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 49 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? विकृत घनता के लिए उत्तरदायी है। जैसे क्या होता है? लोहे में क्या होता है? लोहे में जंग लगता है। लोहे में क्या होता है? जंग लगता है, यानी कि संक्षारण होता है। संक्षारण। यानी कि धातुओं में क्या होता है? संक्षारण होता है। वैसे जब खाद्य वाली वस्तुएं होती हैं उसमें संक्षारण थोड़ी ना बोलेंगे। तो खाद्य वाली वस्तुएं में जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है उसके दौरान क्या लग जाता है? हम्म क्या होता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत घनता कहते हैं। तेल वसा का ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, या खाद्य पदार्थों का संयोजन, या तेल वसा का क्षरण होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो 50 नंबर क्वेश्चन, बता दो इस 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? गर्भवती महिला के प्रसव के लिए आखिरी समय में दिया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन होता है? आपसे ये पूछा गया, जल्दी से देख लो और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। Which hormone is given to a pregnant woman at the last stage of delivery? तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर देख लो और बता दो इस 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्या पूछा गया इसमें? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, या डीआईपी, या फिर पीडीपी? तो क्या होता है? एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा का मुद्रा, यानी कि ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें बेसिकली कहा कि गया है 52 नंबर क्वेश्चन में,
हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? आपसे ये पूछा गया। लोहा के कारण, मैग्नीशियम के कारण या फिर तांबा के कारण? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो हीमोग्लोबिन जो लाल होता है वो लोहा के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा? एनीमिया। एनीमिया नामक रोग होता है जिसको हम लोग रक्त अल्पता भी कहते हैं। बात की जाए इसमें कौन किसकी गोली दी जाती है, तो इसमें आयरन की गोली दी जाती है। क्यों दी जाती है आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें लोहा ही पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लो और बता दो इस 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मानव रुधिर वाहन करता है, यानी कि रुधिर जो होता है वो किसको किसको ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आपको यही पूछ लिया गया आपसे। तो बता दो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या भोजन का केवल करता है या फिर ऑक्सीजन का करता है, या व्यर्थ पदार्थ यानी कि खराब पदार्थों का, या फिर इनमें से सभी का? तो क्या हो जाएगा, ये सब का करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का तो आप लोग जानते ही होंगे, और बात की भोजन का भी करता है और खराब पदार्थों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही ले जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वो पचयी क्रियाओं के पदार्थ जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो रुधिर के माध्यम से ही विशिष्ट भाग में पहुंचते हैं। अब बता दो ये क्वेश्चन कौन सा नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर? चालक का प्रतिरोध आर जो होता है लंबाई पर निर्भर करता है। अगर जो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे आर का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल वाई ए होता है। और एरिया अगर जो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा। अगर चालक की प्रकृति चेंज कर देंगे तो रो यानी कि चेंज हो गया। रो अगर जो बढ़ाएंगे यानी कि चालक की प्रकृति चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध लिखा गया, ध्यान रख दीजिएगा। अगर जो प्रतिरोधकता कहा जाता तो केवल चालक की प्रकृति पर ही चेंज होता। देख लो ये क्वेश्चन और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा के गया है धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। कहाँ पहुंचाती हैं सर, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से फेफड़े में, या शरीर से हृदय में, या इनमें से कोई नहीं। तो धमनियां जो होती हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। हृदय से किसमें, शरीर में। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं आपसे ये पूछा गया। उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या आहार श्रृंखला कहलाते हैं। प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, या फूड चेन? देख लो और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। अपघटक जो क्या करते हैं, मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम लोग अपघटक कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कवक होता है। कवक हो गया, मशरूम हो गया। उपभोक्ता, उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या कहते हैं, निर्भर रहते हैं, यानी कि उत्पादक के भोजन को ग्रहण करते हैं, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो क्या हो गया, इसमें क्या होना आते हैं, इसमें जानवर आ गया, कोई भी जानवर हो गया, और उसमें क्या हो गया, मनुष्य भी आता है। ये देखो 57 नंबर क्वेश्चन, और बताओ इस 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है पृथ्वी पर? तो देख लो और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सूर्य जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सन जो है वो पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य ही है। क्या है, सन है।
पूछा जाता है सन में कौन सी अपक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है। कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, तो अगर जो आपने ध्यान से सुना तो जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? हाइड्रा में बाय व्हिच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा? तो देख लो और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? द्विविखंडन मैंने अमीबा के लिए बताया, आप लोग गलत बता रहे हैं। किसके लिए? अमीबा के लिए द्विविखंडन बताया मैंने। मुकुलन, जी हाँ बिल्कुल, मुकुलन जो होता है वो किस में होता है? हाइड्रा में ही होता है। अब आ गया यहाँ पर लैंगिक की बात आ गई। अब लैंगिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लैंगिक में किसकी आवश्यकता होती है? दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर एक मादा की आवश्यकता होती है। दो जीवों की आवश्यकता होती है। और बात की जाए इसमें जो विभाजन होता है उसमें कैसे होता है? अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री द्वारा विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और बात की जाए ठीक है, इसमें दो चार जीव का नाम याद कर लीजिए, जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, और पुष्पी पौधे हो गए। पुष्पी पौधा की बात कर रहा हूँ मैं, पुष्पी पौधे, जैसे आम हो गया, गेहूं हो गया, गुलाब हो गया, गुड़ाल हो गया, ये सब। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देख लो और बता दो इस 59 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्या पूछा गया इसमें? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं आपसे पूछा गया ये। हाउ मेनी पेयर्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन? जोड़े में पूछा गया है, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणसूत्र बात किया है तो कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम। ऐसे गुणसूत्र जो क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों में क्या होता है, समान होते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोसोम गुणसूत्र कहते हैं। और बात किया एक क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जिसको हम लोग आलोसोम भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है। पूछा जाता है ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। बच्चे 46 लगाकर आते हैं, कहते सही है। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऑटोसोम पूछा जाएगा 44 लगाकर आइए, लिंग पूछा जाएगा तो दो लगाकर आइए, ठीक है। इसमें ऑटोसोम में क्या होता है, एक ऐसा गुणसूत्र होता है जिसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों में समान होता है। जैसे एक कहते का गुणसूत्र रहेगा, जो इसमें रहेगा वही उसमें ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साइंस में तो नहीं आएगा लेकिन जीके में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा है वो किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बता दो, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? व्हिच ऑफ दीज डिफरेंट ऑफ ईच अदर? जूल, किलोवाट घंटा, अग्र या फिर वाट? तो देखो जूल जो है ये किसका मात्रक है? ये कार्य का मात्रक है। कार्य कह सकते हैं, ऊर्जा कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क या एनर्जी का मात्रक है, ये भी ऊर्जा या इसका मात्रक है। और अर्घ, अर्घ भी क्या होता है? इसी का मात्रक होता है। बात किया वाट जो होता है ये अलग है, ये किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है। देख लो 62 नंबर क्वेश्चन और बता दो इस 62 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। घरों में विद्युत की सप्लाई कितनी होती है आपसे ये पूछा गया है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कहाँ से दिया गया है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है भारत में घरों में विद्युत ऊर्जा की सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। अगर जब विभवांतर पूछा जाएगा तो आप लोग वोल्टेज पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 220 वोल्ट बताएंगे, याद रखेंगे। अब बता दो, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में करा दिया। देखो इसमें पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन। लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस किस कलर का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। ये जो होता है कहाँ से निकाला जाता है ये पूछा गया है। तो ये लाइकेन नामक वृक्ष से निकाला जाता है, मैंने अभी आपको बताया है, आपको याद भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन और बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा।
निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन देता है? 2, 7, 6 या 13? क्षारकीय विलयन पूछा गया है, तो 7 क्या होता है? 7 जो होता है ये उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और बात करें 2 और 6 जो है ये क्या है? अम्लीय है। 13 क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। है ना इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 65 नंबर क्वेश्चन बता दो, इस 65 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो रिपीट हो गया। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बता दो, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान कितना होता है? ई स्नेल का नियम पूछा गया, कौन सा है? यही पूछा गया कहने का तात्पर्य। तो एन बराबर क्या होता है? साइन आई बटे क्या होता है? साइन आर होता है। साइन आई वही क्या होता है? साइन आर। यही क्या है? स्नेल का नियम है। जहाँ आई क्या है? आपतन कोण है। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और आर क्या है? रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कह सकते हैं या अपवर्तन कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या कहें? अपवर्तन कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा इसके लिए। बस 2 सेकंड रुकिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अपवर्तन लिख दे रहा हूँ। क्या? अपवर्तन कोण कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या होता है? आइरिस होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो और बताओ, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें पूछा क्या गया है? कांच का अपवर्तनांक के लिए वर्ड अधिकतम होता है, किस वर्ड के लिए अधिकतम होता है? यानी कि अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? वर्ड मतलब क्या होता है? रंग होता है। अब बता दो किसके लिए अप अधिक होता है? तो बैगनी के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको वायलेट कहते हैं, पर्पल तो नहीं कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर वायलेट कर लीजिएगा। सबसे कम पूछा जाएगा तो आप लोग लाल बताएंगे। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। बिल्कुल इजी है, इजी क्वेश्चन है। और किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। मैंने ट्रिक बताया आपको कई बार। पीतल जी, यानी कि तांबा और जी से क्या हो गया? जिंक हो गया। ठीक है, और पी मतलब क्या हो गया? पीतल। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु कैसी अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु, अधातु को क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर जो धातु की बात की जाए, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी होती है, एच होती है। ठीक है, यहाँ पर अधातु पूछा गया तो ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बता दो, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से किसे चाकू द्वारा काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कॉपर? तो यहाँ पर देखो, किसे हुईज ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट विथ नाइफ? तो किसे? लिथियम। लिथियम अगर जो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो सोडियम या मैग्नीशियम में से कोई दिया रहेगा, आप लोग उसको लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। सोडियम या पोटेशियम में से, सॉरी मैंने मैग्नीशियम का दिया गया। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, यही सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर करिएगा। और आपकी जो डेली क्लासेज होती है वो, अगर जो आप 11 में है तो 900 PM पर चलती है। अगर जो आप ये 11th के लिए है
और अगर जो आप किसमें है 9th में है तो आपकी क्लास जो होती है 700 PM पर AM पर चलती PM पर चलती है, सॉरी AM पर चलती है। ये सुबह में होती है और ये शाम में होती है। ये 9th के लिए होती है 700 AM पर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे। अगर जो आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो यकीनन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। ओके, बाय प्यारे बच्चों।